फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं इस वीडियो में आपको फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न भिन्न क्या होती है और इसके कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना, डिटेल में। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं, अ फ्रैक्शन इज अ क्वांटिटी विच एक्सप्रेस अ पार्ट ऑफ होल। मतलब फ्रैक्शन एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी होल पार्ट में से किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करती है या दो पार्ट को, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्कल लिया है, ठीक है। सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें से मैंने एक पार्ट को शैडो कर रखा है। तो शैडो पार्ट का अगर मैं फ्रैक्शन लिखना चाहूँगा तो इसे मैं लिखूँगा, यानी कि एक पार्ट है तो ये हो जाएगा 1/4। कितने टोटल में से किया है, 4 में से, तो 1/4। अगर मैं 2 पोर्शन को इसमें शैडो कर देता तो इसके फ्रैक्शन में लिखता 2/4। 3 को कर दूंगा तो 3/4। यानी कि अगर हम इसके जो मैंने शैडो नहीं किया है उसको अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 3/4। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, जैसे दूसरा ये इसको समझते हैं। जैसे मैंने ये एक पार्ट लिया है होल, ठीक है। इनमें इसमें 4 पार्ट इक्वल किए, 3 को शैडो कर रखा है। तो शैडो पार्ट का अगर मैं फ्रैक्शन लिखना चाहूँगा तो 3/4। अब मान लो एक पार्ट को मैंने शैडो नहीं किया है तो एक पार्ट का अगर मैं फ्रैक्शन लिखना चाहूँगा तो 1/4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब जैसे फ्रैक्शन जो होती हैं क्या हैं, तो फ्रैक्शन आप जानते हो कि 1/2, 3, 1/3, 1/4, ये सभी फ्रैक्शन है। अब जैसे एक बात समझो यहाँ पर, जैसे मैंने ये 1/6 लिखा है, ठीक है। तो यानी कोई एक ऑब्जेक्ट होगी जिसके 6 इक्वल पार्ट किए गए होंगे। अब उसमें से एक पार्ट लिया गया है, ठीक है। 6 पार्ट में से एक पार्ट लिया गया तो उसको कैसे लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे। क्लियर। अब आगे हम बताते हैं नोट क्या है। आप जानते हो कि फ्रैक्शन जो हम लिखते हैं वो x/y यानी x/y के फॉर्मेट में लिखते हैं, अच्छी तरीके से पता है। तो ये जो ऊपर का नंबर होता है इसको हम बोलते हैं भिन्न का अंश, ठीक है। यानी उस फ्रैक्शन का अंश बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। और जो नीचे की वैल्यू होती है उसे हर बोलते हैं भिन्न का, और या उसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया। अब हम आपको जो फ्रैक्शन के टाइप होते हैं उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। यानी कि जो भिन्न हैं वो कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है यानी हर, वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। पहली कंडीशन है, इस कंडीशन को समझ लो। जैसे कि 2/3, 3/4, 8/13। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नीचे डिनोमिनेटर है वो ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे बड़ा है। तो इस टाइप की जो फ्रैक्शन होती हैं उनको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। आगे देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती हैं, जिनमें न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। क्या होता है, मतलब जो फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं होती उन्हें इम्प्रॉपर। तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। कैसे, जैसे 5/4 है तो 5 बड़ा है 4 से। 6/3। इसी तरीके से आप समझ सकते हो, मैंने यहाँ पर ये किया है। 19/16 को समझते हैं तो देखो, नीचे डिनोमिनेटर 16 यानी कि छोटा है न्यूमरेटर से, यानी 19 से छोटा है। तो इस टाइप की जितनी भी फ्रैक्शन होती हैं उनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। आगे देखते हैं अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होती हैं। मिक्स फ्रैक्शन में जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे 3 and 1/2, जिसको हम बोलते हैं 3 से 1/2। यानी इस टाइप की जो फ्रैक्शन होती हैं इनको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी 3 + 1/2। यानी इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो तो 3 2 जा 6, 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7/2 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको पहले समझते हैं कि जैसे 3 + 1/2 मैंने लिखा, तो इसमें जो 3 पार्ट होता है इसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। ये होल नंबर होगा, यानी ये 3 होल नंबर है। और ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है, ये वाला पार्ट फ्रैक्शनल है। तो ये फ्रैक्शन कौन सी, प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। क्लियर। तो क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, जैसे 5 and 3/7 है। तो यहाँ पर जो 5 है वो होल नंबर है और 3/7 क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे देखते हैं लाइक फ्रैक्शन।
लाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं, जिनमें डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर जो होता है यानी नीचे की जो वैल्यू होती है भिन्न में जो नीचे की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर वो सेम होना चाहिए। कैसा, सेम होना चाहिए। जैसे कि 3/4, 2/4, 1/4। तो इसमें हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर सेम है, जिन भिन्न का हर सेम होता है उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्लियर। अब आपको बताते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं, जैसे कि जिनका डिफरेंट मतलब डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि 2/3, 4/5, 6/7, 8/9। तो इनमें जो हम देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इस टाइप की फ्रैक्शन जो होती हैं उनको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। आगे देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने 1/2 को मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो इसमें जो इसका अंश है, अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 का किया है तो ये 2/4 हो जाएगा, यानी 2 × 2 और 2 × 4। सिमिलरली 3 का करेंगे तो 3/6, 4 का करेंगे 4/8, 5 का करेंगे तो 5/10। अगर इनको हम सॉल्व करना चाहें, जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा तो 1/2 आएगा, ऐसे ही इसका भी 1/2 आएगा। यानी इस टाइप की फ्रैक्शन जो होती हैं इनको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब मैं आगे बताता हूँ आपको कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होती है। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जिस फ्रैक्शन का अंश वो भी एक भिन्न हो यानी फ्रैक्शन हो, और जो हर यानी डिनोमिनेटर भी एक फ्रैक्शन हो, तो इस टाइप की जो फ्रैक्शन होती है उसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर। अब जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 1/2 और जो जो नीचे जो फ्रैक्शन है ये उल्टा करके लिख देते हैं, 3/1 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो 3/2 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू।